अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के पार्ट 3 के साथ मैं हूं उस्मान चीमा। बगैर ताखीर किए हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। 1955 में सिकंदर मिर्जा और जनरल अयूब खान ने जबरदस्ती मलिक गुलाम मोहम्मद को बैरून मुल्क भेजा और इस्तीफा देने पर मजबूर किया। इसके बाद मुल्क के नए गवर्नर जनरल बने सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा फौजी जनरल थे। इस तरह हुकूमत फौजी एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे में चली गई। सिकंदर मिर्जा तवील अरसे तक हुकूमत करने के ख्वाहिशमंद थे। उन्होंने जनरल अयूब खान, जो इनके दोस्त भी थे, उनको साथ मिलाया और मुल्क के स्याहो सफेद के मालिक बन गए। क्या आपको मालूम है कि सिकंदर मिर्जा कौन थे? सिकंदर मिर्जा मीर जाफर के परपोते थे। वो मीर जाफर जिसने नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी की और अंग्रेजों से मिल गए। आपको इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि इस गद्दारी की वजह से सिकंदर मिर्जा को मलका बरतानिया की तरफ से वजीफा भी मिलता था, जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता चला आ रहा था। बहरहाल सिकंदर मिर्जा का दौर बहुत बुरा साबित हुआ और इसने 3 साल के कम अरसे में 5 वजीर आजम की छुट्टी कराई। इसी तरह इसने वजीर आजम की कुर्सी को मजाक बनाकर रख दिया। इसी दौरान नेहरू साहब ने भी ये कह डाला कि मैं इतनी धोतियां नहीं बदलता जितने पाकिस्तान में वजीर आजम बदले जा रहे हैं। इसी तरह वजीर आजम फिरोज खान नून ने ग्वादर की बंदरगाह को पाकिस्तान में शामिल किया। ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि बरतानवी दौर में ग्वादर बंदरगाह अरब सल्तनत ओमान को दे दी गई थी। मलिक फिरोज खान ने ओमान को $1 करोड़ की रकम अदा करके ग्वादर को पाकिस्तान में शामिल कर लिया। तारीख ये कहती है कि अकबर बुगटी ने मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया था। इसके बाद 1956 में पाकिस्तान का आइन चौधरी मोहम्मद अली ने तख्लीक दिया। 1956 के आइन के मुताबिक सिकंदर मिर्जा गवर्नर जनरल से पहले सदर पाकिस्तान बने। 1956 के आइन के बाद पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क बन गया। आइन बनते ही पाकिस्तान में इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया, मगर यह ऐलान सिकंदर मिर्जा और जनरल अयूब खान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं था, क्योंकि दोनों लंबे अरसे तक हुकूमत करने के ख्वाहिशमंद थे। लिहाजा 7 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्जा ने हुकूमत बरतरफ कर दी और आइन मनसूख करके पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। सिकंदर मिर्जा ने जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया। और पता है जनरल अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा के साथ क्या सलूक किया? अगर नहीं पता तो हम आपको बताते हैं कि जनरल अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा को इक़्तिदार से बेदखल करके जलावतन कर दिया। सिकंदर मिर्जा को इस बात का यकीन था कि जनरल अयूब खान ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि सिकंदर मिर्जा ने ही इनको फौज में आला ओहदे पर लगाया था। मगर सिकंदर मिर्जा को क्या मालूम था कि अपने ही गिराते हैं नशेबंद पे बिजलियां। बहरहाल सिकंदर मिर्जा को वतन की मिट्टी भी नसीब ना हुई और इनको ईरान के शहर तेहरान में दफन किया गया। जनरल अयूब खान का दौर शुरू हो चुका था। जनरल अयूब खान खुद ही कहा करते थे कि अवाम इतने बाशऊर नहीं हुए कि इनको वोट का हक दिया जाए। जनरल अयूब खान सियासतदानों के बहुत खिलाफ थे। उन्होंने तकरीबन 7000 सियासतदानों को 7 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। जनरल अयूब खान ने इन सियासतदानों पर इल्जामात लगाए कि ये मुल्क दुश्मन और करप्ट थे। अयूब खान ने नया आइन तश्कील दिया। जनरल अयूब खान ने तकरीबन 11 साल हुकूमत की। इसी दौरान उन्होंने नए इंतखाबात कराने का ऐलान किया। अयूब खान मुस्लिम लीग के सदर भी बन चुके थे। इसके बाद कौन सा मशहूर सियासी रहनुमा जनरल अयूब खान के मुकाबले आया? 1965 की जंग किस वजह से हुई? क्या जनरल अयूब खान का दौर अच्छा रहा या बुरा? किसकी मदद से पाकिस्तान में डैम बने? बहुत से लोगों का ख्याल है कि जनरल अयूब खान का दौर तबाही का दौर था। ये सब हम आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री के अगले पार्ट में बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मेरे टीम मेंबर हसन लतीफ़ को इजाज़त दें। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।